डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज सीवान। ठीक नहीं है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि ये बीकॉम पार्ट 1 में, ठीक ना, ये आता है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया था। मैंने उसमें मीनिंग बताया था, इन्वेस्टिगेशन मतलब मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये बताया था मैंने। ठीक है, उसी क्लास को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें ये है आपका, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन का महत्व क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक स्पेशल ऑडिट होता है। ऑडिट में क्या होता है, सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग हर वर्ष जांचते हैं। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी संस्थान कंपनी है वो भी जो है बुक्स मेंटेन करता है, उसको हम लोग हर साल जांचते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन बोलता है कि एक इन्वेस्टिगेशन ये ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग करवाया जाए। जब कोई विशेष परिस्थिति होती है, जब कोई ऐसा विशेष पर्पस होता है, अगर लग महसूस होता है, तभी उसकी जांच होती है। ठीक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई बिजनेस खरीदना है, तो बिजनेस खरीदना है तो उसका बिजनेस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बिजनेस का वैल्यू क्या होगा, हम कितना पैसा हमको परचेज प्राइस होगा, निश्चय इसके बारे में हम जांच करेंगे और जांच कर हम देखेंगे भाई सही से कि सही में इसका प्राइस क्या है। तो ये जो होगा, इसके लिए क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम जांचेंगे, जो भी वेरिफिकेशन होगा, जो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेट जांच करेंगे। ठीक है, ये तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, ये जो जांच होगा ये इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो बोलता है इन्वेस्टिगेशन इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बोलता है इन्वेस्टिगेशन जो महत्वपूर्ण है वो निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, बाय इन्वेस्टिगेशन ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी एग्जामिन इन डिटेल्ड। ठीक, बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो भी अकाउंट्स जो पहले से ही ऑडिटेड है, जांच हो चुकी है, उसको डिटेल में जांचा जा सकता है। एनालाइज फर्दर, उसका आगे विश्लेषण किया जा सकता है। एंड डिफिनिट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और इससे एक बोलता है कि निश्चित जो निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है। यानी इन्वेस्टिगेशन के महत्व पहला आता है कि जो पहले से ऑडिटेड अकाउंट हो उसको डिटेल में एग्जामिन किया जा सकता है। यहाँ बताने लायक ये है कि ऑडिटिंग जो होता है वो टेस्ट चेकिंग के बेसिस पर होता है। टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है ना, इसको क्या परीक्षण जांच होता है। ये 100% बुक्स ऑफ अकाउंट जांच नहीं होता है, बल्कि कुछ ही पोर्शन होता है, जैसे 25% 20% वैसे ही होता है ये चीज़ को, ये है। जबकि इन्वेस्टिगेशन में वो सारे चीज़ होता है, यानी वैसे तथ्य जो ऑडिटिंग के दरमियान छूट जाता है, उसमें आप इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में वो तथ्य प्रकाश में लाए जा सकते हैं, उसकी जाँच हो सकती है। तो यानी ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी एग्जामिन इन डिटेल। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो होता है, जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स है उसको विस्तृत रूप से जांचा जा सकता है। एनालाइज फर्दर, उसका अग्रेतर विश्लेषण किया जा सकता है। एंड डिफिनिट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और उससे एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। सेकंड में आता है इन्वेस्टिगेशन ब्रिंग्स आउट द फैक्ट्स। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन ब्रिंग्स आउट द फैक्ट्स विच आर नॉट लाइकली टू बी ब्रॉट आउट बाय ऑडिटिंग। जैसे कि ऊपर मैंने पहले पता था, इन्वेस्टिगेशन वैसे तथ्यों को भी प्रकाश में लाता है जो कि ऑडिटिंग के दरमियान उसको छूट जाता है, उसको प्रकाश में नहीं लाया गया। चूंकि ये डिटेल एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, इसलिए वैसे तथ्य जो छूट जाते हैं ऑडिटिंग में, उसको भी इसमें विश्लेषण में, इसको में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में वो लाया जा सकता है। तीसरा जो है आपका बोलता है बाय इन्वेस्टिगेशन डिफिनिट ऑब्जेक्ट्स कैन बी फुलफिल्ड। बोलता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, बोलता है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। निश्चय ना, इन्वेस्टिगेशन द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोप्राइटर में नो द परचेज प्राइस थ्रू, है ना, ये हो गया एक। मान लीजिए प्रोप्राइटर जो है, कोई स्वामी या मालिक है व्यवसाय का, वो जानना चाहता है कि इसका परचेज प्राइस, व्यवसाय का परचेज प्राइस क्या होगा, थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस। यानी उसके लिए क्या करेगा, वो जो भी है बिजनेस का मूल्य का, वो क्या करेगा, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो बोलता है कि एक प्रोप्राइटर जानना चाहता है कि उसका व्यवसाय का परचेज प्राइस, है ना, व्यवसाय का परचेज प्राइस क्या, खरीदना चाहता है उसको का परचेज प्राइस क्या है, इसके लिए क्या वो इन्वेस्टिगेट करेगा और वह जो भी व्यवसाय का मूल्य हो जानेगा।
है ना। मेनी ऑब्जेक्ट लाइक दैट, इसी प्रकार से कई अन्य उद्देश्य है उसको भी कैन बी फुलफिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, बोलता है इन्वेस्टिगेशन उसको पूर्ति है। जैसे मान लीजिए कि गुडविल जानना होगा, व्यवसाय का मेरा गुडविल कितना है, ठीक नहीं, ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है एक्चुअल में, ये जानना चाहेगा। तो इसके लिए वो जो है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण उसको संचालित करवा सकता है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, जो भी ऑडिटिंग अंकेक्षण जो है या इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण है उसमें क्या अंतर है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये सामान्यतः बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको अच्छा से पढ़ें। तो बोलता है कि जो डिफरेंस क्या है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले ही बताया जाए, उससे भी बहुत सारी चीज़ क्लियर हम लोग हैं ही कि भाई ऑडिटिंग क्या है, एक नॉर्मल जो है जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट उसको जांच करता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के हिसाब से होता है ना। ये नॉर्मली हर साल नहीं होता है, जब जरूरत पड़ता है तभी होता है, नहीं भी करवा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आता है मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ऑफ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट में आता है ऑडिटिंग इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ऑडिटिंग जो संचालित किया जाता है वो शेयर होल्डर के तरफ से होता है, शेयर होल्डर के बिहाफ में होता है, ठीक नहीं, ये शेयर होल्डर के बिहाफ में होता है। और प्रोप्राइटर या जो वो स्वामी होता है, वो जो मालिक होता है व्यवसाय का, वो तो बोलता है ऑडिट कौन करवाता है, तो बोलता है ऑडिटिंग कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर और प्रोप्राइटर। जो भी स्वामी होता है, जैसे कंपनी का तो ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स, और सोल प्रोप्राइटर होता है, तो इसके बिहाफ में करवाता है। ऑडिट जो होता है वो इसके बिहाफ में करता है, तो जानना चाहता है कि जो भी ये गतिविधि हुई है, ट्रांजेक्शन हुआ, सही से हुआ है, कोई इसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है नहीं, तो उसके यानी शेयर होल्डर यानी स्वामी के बिहाफ में करवाया था। जो भी ऑडिट होता है वो क्या होता है, इज कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर। कहने का मतलब जो भी संस्थान का जो ऑनर होता है उसके प्रति करवाया था, उसके बिहाफ में ऑडिटिंग करवाया था, ठीक ना। जबकि वाइल इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ द आउटसाइडर्स, जबकि जो इन्वेस्टिगेशन जो है आम रूप से जो करवाता है कौन, ऑन बिहाफ ऑफ द आउटसाइडर, बाहरी पक्ष है उसके बिहाफ में करवाया था। बाहरी पक्ष मतलब जैसे मतलब कोई दूसरे बिजनेस खरीदना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, तो जानना चाहता है कि क्या होगा, तो उसके लिए वो करवाता है। तो ऑडिट जो होता है वो क्या होता है, कंपनी के यानी जो भी संस्थान का जो ऑनर होता है उसके बिहाफ में करवाया था, जबकि नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन जो करवाता है वो आउटसाइडर की बिहाफ में करवाता है। आउटसाइडर मतलब बाह्य पक्षकार है उसके बिहाफ में करवाता है। हु इंटेंड टू परचेज द बिजनेस, जो व्यवसाय को खरीदने के लिए इच्छुक है, और विश टू लेंड मनी, या वो जो है उसको उधार देने के लिए इच्छुक है, एंड दस वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी। अब जो ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस खरीदना चाहता है या उधार देना चाहता है, तो वो जानना चाहता है टू नो द अर्निंग कैपेसिटी, उसकी अर्जन क्षमता कितनी है, कमाने की क्षमता कितनी है, अर्जन क्षमता कितनी की, और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल पोजीशन संस्था का कैसा है, वित्तीय स्थिति कैसा है, उसको जानने के लिए, क्योंकि ये सब जानेगा तभी तो कर पाएगा, है ना, ये लोन दे पाएगा या व्यवसाय को खरीदना है जी। तो ऑडिटिंग जो होता है क्या होता है, पहला जो अंतर है, ऑडिटिंग जो होता है वो संस्था के स्वामी द्वारा के बिहाफ में करवाता है, जबकि ये आउटसाइडर के बिहाफ में नॉर्मली करवाता है। जो जानना चाहता है कि व्यवसाय का बिजनेस का परचेज प्राइस क्या है, या जो लोन देना चाहता है वो जानना चाहता है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है या फाइनेंशियल पोजीशन कितनी कैसा है उसके। सेकंड जो, ठीक है, सेकंड जो आता है अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बोलता है सेकंड में आता है अकाउंट्स ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी ऑडिटेड। बोलता है कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट बोलता है अनिवार्य होता है, करवाना ही होता है, आपको कंपनीज एक्ट में ही ऐसा मेंशन है, ठीक है ना, कि आपको एक जो है एक साल में आपको ऑडिट करवाना ही करना। अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी ऑडिटेड, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का ऑडिट हर साल करवाना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, ये होता है लॉ के अनुसार ही है। तो ये वाइल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य नहीं है ना, ये अब अनिवार्य नहीं है, ये करवाना जरूरी नहीं है, ऐसा कभी विशेष परिस्थिति होता है तभी होता है। यानी सामान्य परिस्थिति में क्या होगा, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हर साल ऑडिट करवाना कानून के अनुसार जो होता है वो अनिवार्य होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन कंपल्सरी नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड इवन दो द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड।
इन्वेस्टिगेशन बोलता है तब भी कंडक्ट किया जाता है जब अकाउंट्स ऑडिट हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है कि अकाउंट्स ऑडिट हो गया, अकाउंट्स की जांच हो चुकी, फिर से जांच होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। वाइल ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड अगेन, लेकिन एक ऑडिटेड अकाउंट को फिर से री ऑडिट नहीं हो सकता, फिर से ऑडिट नहीं होता एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेशल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। कुछ बोलता अपवाद में छोड़कर, जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ अपवाद है, विशेष विशेष ऑडिट करवाने पे, है ना, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो विशेष मतलब बोलता है कि किचन को छोड़ के सामान्य स्थिति में एक ऑडिटेड अकाउंट को फिर से ऑडिट नहीं करवा सकता। इन्वेस्टिगेशन जो हो गया, यानी कहने को क्या हुआ, ऑडिटेड अकाउंट के ऑडिटेड अकाउंट होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, लेकिन एक ऑडिटेड अकाउंट होने के बाद ऑडिट नहीं हो सकता, कुछ अब विशेष परिस्थिति को छोड़कर। फोर्थ पॉइंट में आता है द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज यूजुअली फॉर ए ईयर। बोलता है कि सामान्यतः जो ऑडिट अकाउंट्स का होता है वो क्या होता है, वो 1 साल के लिए होता है, और फॉर 6 मंथ्स या 6 महीना विशेष परिस्थिति में जाना, ये बोलता है 1 साल या 6 महीने के लिए होता है ऑडिट जो होता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स यूजुअली फॉर ईयर और 6 मंथ्स होता है। संभवतः आम रूप से एक अकाउंट्स का ऑडिट साल भर या 6 महीने पर होता है। वाइल इन्वेस्टिगेशन में कवर ए पीरियड एक्सटेंडिंग ओवर 3 to 7 ईयर, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो अवधि क्रिया करता है, कवर करता है, वो क्या होगा, 3 से 7 साल के लिए करता है। ठीक है, 3 से 7, यानी ऑडिटिंग का जो ऑडिट जो करता है नॉर्मली क्या होगा, वो 1 साल या 6 महीने करवाया था, जो कवर करता है पीरियड को, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 से 7 साल का पीरियड वो कवर करता है। इसके फिफ्थ पॉइंट में आता है द अकाउंट्स आर ऑडिटेड विथ व्यू टू ascertaining। बोलता है कि अकाउंट जो ऑडिट होता है वो इस उद्देश्य से पता लगाने के उद्देश्य होता है, ठीक है ना, टू ascertain whether not the balance sheet is drawn up अकॉर्डिंग टू लॉ। जो बोलता है बैलेंस शीट जो बनाया गया है वो विधान के अनुसार बनाया गया कि नहीं, जो विधान में जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अनुरूप बनाया गया कि नहीं, एंड डेट द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो लाभ हानि खाता है, ठीक नहीं, एंड द बैलेंस शीट एग्जिबिट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस। और जो बोलता है कि सबसे पहले तो बताया गया है कि जो इसमें जो बैलेंस शीट जो बनाया गया है वो लॉ के फॉर्मेट जो निर्धारित के प्रारूप है उसके अनुरूप बनाया गया है कि नहीं, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो है वो एग्जिबिट करता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के स्थिति विवरण को सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए। यानी ऑडिटिंग का पर्पस ये होता है कि ये जानना कि जो बैलेंस शीट जो है वो उचित ढंग से, जैसा कि निर्धारित प्रारूप बोला गया है, लॉ में जैसा बोला गया उसके अनुरूप बनाया गया कि नहीं। साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो होता है किसी व्यवसाय के स्थिति विवरण का ट्रू एंड फेयर व्यू, सही और उचित चित्र प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, इसकी पता लगाने के लिए होता है। जबकि वाइल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट किया जाता है, संचालित किया जाता है विथ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक निश्चित अगर विशिष्ट उद्देश्य से करवाया था। इन्वेस्टिगेशन जो करवाया था विशिष्ट उद्देश्य से करवाया था, इन व्यू, ठीक है, नेमली जैसे कि होता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न और इज अर्निंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। होता है जैसा कि हम लोग क्या होता है ना, विशेष उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन जो करवाया जाता है कि निश्चित उद्देश्य की, यानी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या जाता है, जैसे कि संस्थान का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जानने के लिए, संस्थान का जो वित्तीय स्थिति क्या है उसको जानने के लिए, या इसका अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, लाभार्जन क्षमता, अर्निंग का है ना, अर्जन क्षमता, लाभार्जन क्षमता कितनी है, इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। 6 पॉइंट में आता है ऑडिट इज ए काइंड ऑफ टेस्ट चेकिंग। मैंने ऊपर ही बताया था कि ऑडिट जो होता है एक प्रकार का क्या है, परीक्षण जांच होता है। वो पूरा जांच नहीं करता है बल्कि ये सैंपल जांच करता है। जैसे मान लीजिए कि 100 को 100% है तो उसमें 20% 25% वो अपनी ज़रूरत की सब उतना का ही टेस्ट करता है, और बाकी जो रेस्ट बचा 75% या 80% जो भी होता है वो मान लेता है उसी के आधार पर कि वो सही है जगह जो, ठीक है ना। तो ऑडिट इज ए काइंड ऑफ टेस्ट चेकिंग, एक प्रकार का परीक्षण जांच ऑडिट। वाइल इन्वेस्टिगेशन इज ए थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट का एक विस्तृत जांच है।
ऑडिटिंग जो होता है एक परीक्षण जांच होता है, यानी पूरा जांच नहीं करता है, ठीक है ना, कुछ ही कुछ जांच करता है, उसके आधार पर वो पूरा अकाउंट्स के वो निष्कर्ष निकालता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है थॉरो एग्जामिनेशन करता है, पूरा विस्तृत जांच करता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया गया फॉर ए पर्टिकुलर ईयर और ए नंबर ऑफ ईयर्स, एक निश्चित वर्ष या कई वर्षों से, मतलब एक से ज़्यादा वर्षों के लिए। तो ऑडिट जो होता है एक प्रकार का परीक्षण जांच होता है, काइंड ऑफ टेस्ट चेकिंग, जबकि और इन्वेस्टिगेशन जो होता है पूरा विस्तृत जांच होता है जो कि वो एक अवधि से लेके, एक साल से लेके कई वर्षों तक की अवधि को शामिल करता है। 7th पॉइंट में आता है ऑडिट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस। तो बोलता है ऑडिट जो है इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। बोलता है कि एक व्यवसाय के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया गया है उसका जांच होता है, उसका जांच है। ऑडिट में शामिल किया जाता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी बिजनेस मेंटेन करता है उसकी जांच होती है, शामिल होता है। वाइल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ओनली एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, वो जबकि इन्वेस्टिगेशन बोलता है न सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन कर सिर्फ वो जांच ही है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इंक्वायरी इनटू अदर फैक्टर। सिर्फ ये जांच ही नहीं करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच ही नहीं करता, बल्कि वो उन तथ्यों को भी जांच करता है, इंक्वायरी कर पता लगाता है, पीछा करता है इनटू अदर फैक्टर, जो अन्य तत्व है उसकी भी अफेक्टिंग द बिजनेस, जो व्यवसाय को प्रभावित करता है, सच एज द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड, यानी जो कपट किया गया है उसका एक्सटेंट कितना, मात्रा कितना, सीमा कितना है, ठीक ना, क्षेत्र कितना, हु कमिटेड इट, किसने किया है, यानी फ्रॉड का कितना एक्सटेंट है, कितना मात्रा है, हु कमिट किसने किया है, द काउजेज ऑफ द फॉल ऑफ प्रॉफिट, यानी जो लाभ में जो कमी आया है उसके क्या कारण है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से। यानी ऑडिट जो होता है सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच करता है, ठीक है ना, जो भी कंपनी का जो भी संस्थान का जो भी तब उसमें काम नहीं, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच नहीं करता, बल्कि अन्य जो भी जो तत्व है जो व्यवसाय को प्रभावित करता है उसको भी जांच करता है, उसको भी जांच पता करता है। जैसे कि फ्रॉड का क्या है, किस लिमिट एक्सटेंट कितना, मात्रा कितना है, किसने किया है, हु कमिटेड इट, और हु द कॉज ऑफ फॉलो प्रॉफिट, यानी जो लाभ में जो कमी के कारण क्या है, उसी पे एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से ये कई चीज़ों को शामिल करता है। 8th पॉइंट में हमारा आता है 8th में आता है इन द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बोलता है इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में द नेट प्रॉफिट और द एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न इज ascertained by making certain adjustment in the net profit as calculated by the accountant or the auditor, ठीक है। तो बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में जो नेट प्रॉफिट है या जो एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी का संस्थान का है, जो शुद्ध लाभ है या जो भी संस्थान का जो वास्तव में जो कम अर्जन क्षमता है, उस सर्टेन उसको पता लगाया था कैसे, बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट, जो भी उसमें है एडजस्टमेंट करते हुए इन द नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट निकाला गया है उसमें जो भी छूट गया है या जो भी अनएडजस्टेड है उसको एडजस्ट करते हुए एज कैलकुलेटेड बाय द अकाउंटेंट और द ऑडिटर। जो बोलता है कि जो अकाउंटेंट या ऑडिटर ने जो निकाला है प्रॉफिट उसमें वो एडजस्टमेंट करता है, ठीक है ना, उसके आधार पर वो दिया था। तो बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में जो नेट प्रॉफिट या जो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न जो कि है ना सर्टेन कैसे किया था है, बोलता है कि उसमें अगर जो भी एडजस्टमेंट होता है उसे करने के बाद क्या था, जो कौन निकालता प्रॉफिट, बोलता है कि जो अकाउंटेंट और ऑडिटर, जो अकाउंटेंट और ऑडिटर ने जो पहले जो नेट प्रॉफिट या जो अर्निंग कैपेसिटी निकाला है उसमें एडजस्टमेंट करते हुए ये पता कर जाता है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है ना। वाई दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ ऑडिट, लेकिन ये ऑडिट केस में ऐसा नहीं होता है, एक बार ऑडिट हो गया तो उसमें फिर से उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। यानी इन्वेस्टिगेशन में जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उसमें कुछ चीज़ छूट गया है, कुछ कमियां हैं, कुछ भी है जो है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद भी किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, उसको जो भी अर्निंग कैपेसिटी निकाला जाता है या प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है नहीं। लेकिन एक ऑडिटेड अकाउंट में जो एक बार हो गया है तो उसमें दोबारा से एडजस्टमेंट नहीं होता है। 10th में आता है पॉइंट, 9th पॉइंट में आता है द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज सेंड टू द पार्टी हु अपॉइंटेड हिम फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेटर का जो रिपोर्ट है वो उसको उस पक्ष को दिया जाता है जो है ना उसको नियुक्त किया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से जो पक्षकार उसको नियुक्त किया है इन्वेस्टिगेटर अपना रिपोर्ट उसी को सुपुर्द करता है।
while the report of the auditor is sent to the managing director और चेयरमैन ऑफ द कंपनी। जबकि ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो क्या होता है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक या चेयरमैन अध्यक्ष है उसको दिया जाता है। यानी जो इन्वेस्टिगेटर का रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेटर किसको देता है, वो उसको देता है जो उसको अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए जो बोलता व्यक्ति उसको नियुक्त करता किया है ना, इन्वेस्टिगेटर अपना रिपोर्ट उसी को सुपुर्द करेगा। जबकि ऑडिट का रिपोर्ट जो होता है वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक या चेयरमैन यानी अध्यक्ष को दिया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो एमडी और चेयरमैन को जो भेजता है, हु प्लेसेस इट बिफोर द शेयर होल्डर्स, और ये क्या करता है, वो शेयर होल्डर के है ना समक्ष वो उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो शेयर होल्डर के समक्ष यानी जो एजीएम होता है मीटिंग, उसमें वो अपना रिपोर्ट उसको प्लेस करता है, उसमें सपोर्ट कर उसको प्रस्तुत करता है। 10th पॉइंट में आता है, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंसर्न्ड whether the financial policy of the company is being followed or not। बोलता है इन्वेस्टिगेशन, बोलता है इज नॉट कंसर्न, मतलब इन्वेस्टिगेशन इससे संबंधित नहीं होता है कि वेदर द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज बीइंग फॉलोड नॉट, यानी जो कंपनी का जो वित्तीय नीति है, फाइनेंशियल पॉलिसी है, वो फॉलो यानी अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। यानी किसी कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसी का फॉलो यानी अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके संदर्भ में जो है ये पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता। बट इन द केस ऑफ द ऑडिटर, लेकिन बोलता ऑडिटर के संदर्भ में ही हैज़ टू स्टेट दैट, उसको ये बतलाना पड़ता है, उसको है ना, ही हैज़ टू स्टेट दैट फैक्ट, इस तथ्य को मेंशन करना पड़ता है कि whether the method of the valuation of stock is being consistently followed not, जो भी स्टॉक के जो वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन, जो भी स्टॉक है संस्थान के पास, उसके मूल्यांकन का जो विधि अपनाया गया है वो निरंतर रूप से उसको अनुपालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वेदर देयर हैज़ बीन ए चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, और ये भी बताना कि कहीं मेथड जो भी डिप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करने का जो मेथड है उसमें कोई चेंज नहीं ना हुआ है, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द प्रॉफिट, साथ ही साथ इस पर क्या प्रभाव हुआ प्रॉफिट पर, उसको अगर किया गया है तो उसको बताना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग ये तो 10 पॉइंट में आता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है बोलता है किसी कंपनी के वित्तीय पॉलिसी के संदर्भ में ये पता लगाने के नहीं, तो क्या आता है कि हाँ भाई उसका जो फॉलो किया गया कि नहीं, यानी फाइनेंशियल पॉलिसी जो बनाया गया है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंपनी द्वारा, इसकी है ना, इसके जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता है। लेकिन एक ऑडिटर के संदर्भ में एक ऑडिटर को ये बतलाना पड़ता है, इस तथ्य को मेंशन करना पड़ता है कि जो भी स्टॉक के वैल्यूएशन का जो मेथड है जो अपनाया गया है संस्थान द्वारा, वो निरंतर रूप से उसको है ना कंसिस्टेंटली निरंतर रूप से उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वेदर देयर हैज बीन ए चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग, साथ ही साथ ये भी बताना होता है कि जो भी अगर डिप्रिसिएशन है उसको भी वो मेथड जो है उसी को फॉलो किया गया है, अगर चेंज भी नहीं किया गया है, अगर ऐसा चेंज किया गया है तो उस पर प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है, ये सब को भी उसको बताना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।